हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो अपने फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में क्या बात करते हैं। वो अपने दोस्तों से, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों में जब भी आपके बारे में बात करते हैं तो वो क्या बात करते हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज बाकी की आप किसी और के लिए छोड़ दें। रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। और ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ठीक है, ओके। आपके पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में क्या बात करते हैं, लेट्स सी। मेरे व्यूअर के पर्सन जो एनर्जी आपसे अटैच है वो अपने फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं ये पर्सन आपको लेकर, क्या डिस्कशन होती है, क्या बातें चलती हैं जब आपके फ्रेंड्स अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे होते हैं तो आपको लेकर क्या डिस्कस करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। ये अपने फ्रेंड सर्कल में जब भी बैठता है तो ये पर्सन यही बात करता है कि मुझे ये बात बतानी है उसको। ठीक है, मुझे ये बात कहनी है उसको। लेट्स सी, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। कुछ आपको कहना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं। कोई स्पेसिफिक फ्रेंड हो सकता है, बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है जिससे ये बात की जाती है। ठीक है, या तो कोई अपॉलजी देना चाहते हैं, कुछ गलती करी है आपके पर्सन ने, कुछ कहना चाहते हैं। जैसे कि ये पर्सन आपको कुछ कहना चाह रहा है, ये किसी को बताता है कि कुछ आपको कहना है। नाइट ऑफ पेंटिकल। बिल्कुल, यहाँ पर भी एक ऐसी ही एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन सिंगल है, डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसिस, अपनी ग्रोथ पे बिजी रहता है, फाइनेंशियल ग्रोथ पे। ठीक है, इस पर्सन के अंदर किसी तरीके का चेंज आया आपको लेकर, वो बात बताना चाहता है। ठीक है, ये कोई मैसेज देना चाहता है। यहाँ पर दोबारा नाइट ऑफ पेंटिकल, कोई चेंज आया है। ये आपको वो, मतलब कि आपको लेकर शायद पास्ट में फीलिंग्स फील नहीं करता था। एक क्रश वाली एनर्जी थी और आप भी क्रश पे थे, मतलब कि कुछ फील करने लगा है। अगर पास्ट में आपको लेकर सीरियस नहीं है तो एक सीरियस होने लगा है। कुछ आपको लेकर चेंज आया है। बिल्कुल, इसके अंदर एक लव फैक्टर है। यहाँ पे लवर की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहता है, आपकी तरफ कहता है कि बताऊंगा, सही टाइम पे बताऊंगा, राइट टाइम पे बताऊंगा, राइट टाइम पे कहूंगा। कुछ ये पर्सन आपको कहना चाहता है। ये सिंगल है, खुद भी इंडिपेंडेंट है। ये आपका क्रश भी हो सकता है, ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ये आपका क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है। लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप जानते हैं, आपसे कुछ कहना चाहता है। आपको लेकर इसके अंदर कोई चेंज आया, इसकी फीलिंग्स में कोई चेंज आया है। ठीक है, आपसे आपसे रिलेटेड कोई बात इसको मतलब कि कुछ बताना है, कुछ आपको कहना है। ये पर्सन अपने फ्रेंड से और क्या बात करता है, किसी तरीके का चेंज, किसी तरीके का, जैसे एक डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपको, आपके लिए किसी तरीके का चेंज। कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, जैसे अपने एक फ्रेंड को कहता है कि राइट टाइम पे करूंगा, मतलब कि राइट टाइम पे आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट देगा। कहीं स्टक है ये पर्सन, एक प्रॉब्लम से निकलना चाहता है, एक कहीं स्टकनेस से निकलना चाहता है। ऐसा हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपनी लाइफ में ग्रोथ, अपनी अपनी ज़िंदगी में एक लवर मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, अपनी एक विश फुलफिलमेंट काइंड। ठीक है, ये मैरिज और ये अपने फ्रेंड से कहता है एक मैरिज, अब मैरिज करनी है। ठीक है, मतलब कि शादी की तरफ मूव लेना है। एक सही पर्सन मिले तो मैं शादी करूँ, एक सही पार्टनर मिले तो मैं शादी करूं। आपको लेकर अगर इस पर्सन ने पास में मैरिज के बारे में नहीं सोचा तो ये आपको लेकर किसी मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक रहा है, बहुत ज़्यादा काम पे ध्यान दिया है, बहुत ज़्यादा लव लाइफ को इतनी वैल्यू वर्थ नहीं दी। अगर आप लाइफ में थे भी थे तो आपको एक एज अ लवर एक्सेप्ट नहीं करा, या बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियस नहीं था। तो इस पर्सन के माइंड में आप हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एक आप लोग के बीच एंडिंग हो गई थी इस सिचुएशन को लेकर, इस टॉपिक को लेकर के मैरिज, कमिटमेंट, नेक्स्ट लेवल स्टेप, मतलब कि ये नेक्स्ट स्टेप कब लेगा आपकी तरफ, एक रिलेशनशिप क्या स्ट्रांग होगा या नहीं होगा। तो ये आपको लेकर कोई मैसेज करना चाह रहा है, आपको लेकर कोई टेक्स्ट करना चाह रहा है। ये जैसे इसके पास सारे टूल्स हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में
कुछ आपके साथ, ये आपके पर्सन कोई स्पेसिफिक फ्रेंड हो सकता है जिससे बात होती है, हर किसी से बात नहीं होती, हर किसी को आपके बारे में नहीं पता। कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो बहुत क्लोज हो, जिसको ये बातें बताता है या जिसको नॉर्मली आपके बारे में डिस्कशन करता है। बिल्कुल ये स्टेबिलिटी को लेकर है। ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी मैनेज करने के लिए अपनी लाइफ में वर्क कर रहा है। ये बताता है कि एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, ठीक है, एक राइट टाइम का वेट कर रहा है, आपको कोई स्टेबल ऑफर देना चाहता है, आपके लिए कुछ सोचा है, इसने कुछ डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, लेकिन ये मतलब ये कहता है एक अकेलापन, सैडनेस गुजरता है, आपका ना होना, आपका एक आपको मिसिंग एनर्जी में रहता है। ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहता है, ठीक है। ये बात आपके पार्टनर के किसी दोस्त को ज़रूर पता है। ये पर्सन आपको अब स्टेबल और एक मैरिज मटेरियल की तरह दिखता है। ये पर्सन कहता है वो मैरिज मटेरियल है, वो पर्सन जो मेरा पार्टनर है एक मैरिज मटेरियल है। ऐसे लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो मेरा पर्सन है वो ऐसा पर्सन है, ठीक है। कोई गलती की थी तो ये पर्सन माफ़ी मांगेगा उस चीज़ की आपसे, ये माफ़ी मांगना चाहता है, किसी तरीके की अपॉलॉजी, यहाँ पे एक अपॉलॉजी का वर्ड है, ठीक है। देखिए बर्डन है इसके ऊपर, किसी तरीके का स्ट्रेस है इसके ऊपर, किसी तरीके का एक रिग्रेट है। ये आपसे माफ़ी मांगेगा जब भी, मतलब कि शायद खुलकर माफ़ी ना मांग सके, लेकिन कुछ ऐसा करेगा जिससे आप उस गलती को भूल जाएं, जिससे आप इसको माफ़ कर दें। आपने इसको पास में चेज़ किया मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, आपने इसका बहुत वेट करा है, ये आपके साथ कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपको कुछ ऑफर देना चाह रहा है। ये अपने फ्रेंड को कहता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हैं, कोई भी आपसे मैरिज करना चाहेगा, आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं, आप एक परफेक्ट ऐसे पर्सन हैं जिसके साथ मैरिज की जा सकती है। आपके पार्टनर अपने फ्रेंड को इस रिलेशनशिप को लेकर और क्या कहते हैं? ये पर्सन आपको बहुत स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देखता है। ओके लेटिंग गो कंट्रोल इशू। ये पर्सन किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा था, ये पर्सन कुछ लेट गो करना चाहता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था पास्ट में, इसलिए इतना आप लोग के बीच रोमांटिक फीलिंग्स, कभी भी इसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करी, कभी भी रोमांटिक नहीं हुआ, कुछ ट्रस्ट इशू थे। ये कंट्रोलिंग पर्सन है, कंट्रोल करके बैठा हुआ था अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को, कभी भी एक्सप्रेसिव नहीं हुआ, या कभी भी एक रोमांटिक फीलिंग्स, या रोमांटिक हुआ भी तो ये बहुत कंट्रोलिंग रहा। इसने ये लव लाइफ अपने तरीके से चलानी चाहिए आपके साथ, क्योंकि ट्रस्ट इशू हो सकते हैं इस पर्सन को, किसी तरीके के इंगेजमेंट, मैंने कहा ना किसी तरीके का ऑफर आपको मिलने वाला है। ये पर्सन आपके लिए सीरियस होकर सोच रहा है, पास्ट को लेट गो करना चाह रहा है, कंट्रोल इश्यूज को निकालना चाह रहा है, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स फील कर रहा है, कुछ इंगेजमेंट, अगर यहाँ पर नो कांटेक्ट हो तो इंगेज होना चाहता है आपके साथ, ठीक है, दोबारा कम्युनिकेशन में आना चाहता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन फील करता है, ठीक है, जैसे आप लोग कनेक्टेड हैं, ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। ये जो कनेक्शन है आपके पर्सन जैसे ये बात कहते हैं कि आपके साथ एक डिफरेंट कनेक्शन फील होता है, ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोगों ने शायद एक दूसरे को इतना जाना भी नहीं है, बस जो एक होता है ना, एक सेंस होता है एक दूसरे के लिए, जो एक फीलिंग्स होती हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ये पर्सन फील कर पाता है। आपकी तरफ एक ख़ास अट्रैक्शन है, ये पर्सन कहता है, कॉलिंग योर सोलमेट। आप इस पर्सन को एज अ सोलमेट, इस पर्सन को ऐसा लगता है इस पर्सन ने आप जैसा ही पर्सन अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया था, मतलब कि ये पर्सन अपने फ्रेंड को कहता है मुझे ऐसे ही पर्सन चाहिए था अपनी लाइफ में, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए। इस पर्सन को मिला तो इसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, या आपके एक ट्रस्ट इश्यूज में चला गया ये रिश्ता, ठीक है। मतलब कि ये बताता है कि मुझे ऐसे ही पार्टनर चाहिए था मेरी लाइफ में, ऐसे ही मैंने अपनी लाइफ में इसी तरीके के पर्सन से मैरिज करना चाहा था, एक राइट पर्सन है, एक परफेक्ट पर्सन है मेरी लाइफ के लिए। मैं ही नहीं समझा, मैं ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, मैं ही समझ नहीं पाया, मैंने ही यकीन नहीं किया, मैंने ही ट्रस्ट नहीं करा, इतना परफेक्ट इंसान आप इस पर्सन की एक सोलमेट काइंड वाली एनर्जी में है, ठीक है। इस पर्सन ने आप जैसा इंसान कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा। कीप एन ओपन माइंड, बहुत ज़्यादा ये मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट हो सकता है, रोमांटिक होने से ज़्यादा ये अपने माइंड से काम लेता है। ये पर्सन जैसे ये भी बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चलता हूँ, वो पर्सन इतना प्रैक्टिकल नहीं है, वो इतना इमोशनल, इतना लविंग, इतना केयरिंग पर्सन है। आपके पर्सन मतलब कि आपके नेचर को डिफाइन करते हैं, बहुत काइंड, जेंटल एनर्जी, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन। आप इतना, ये पर्सन जैसे कहता है कि
ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट का है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग लेता है। आप प्रैक्टिकल पर्सन नहीं है, आप बहुत इमोशनल, काइंड, जेंटल, जेन्युइन इस तरीके के पर्सन है। आप लॉयल रहते हैं, आप ऑनेस्ट रहते हैं, आप झूठ नहीं बोलते, आप पॉजिटिव रहते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव रहे। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि इसने आप जैसा ही पर्सन मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ में मैरिज के लिए, या आप जैसे ही पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहता था, और जब ये पर्सन जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए तब शायद इसने आपके ऊपर डाउट करा, इसने ट्रस्ट नहीं कर पाया कि आप इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हैं। आपके अंदर परफेक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर एक लॉयल, एक ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं सका। बोलता है ये पर्सन जैसे कि बताता है एक चाइल्डिश एनर्जी है आपकी बहुत ज़्यादा। या तो आप एज में छोटे हो सकते हैं, या तो आपकी एक इनोसेंस काइंड एनर्जी, ये आपकी एनर्जी को जैसे बताता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आपके अंदर एक प्लेफुलनेस, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले, बहुत ज़्यादा आप मतलब कि एक लाइट एनर्जी, कुछ भी सीरियस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, आप पसंद करते हैं वो बात पसंद करते हैं, लेकिन कोई भी नेगेटिव हरकत या नेगेटिव आपका इम्पैक्ट इस पर्सन के ऊपर पड़ा हो नहीं। बहुत ज़्यादा मासूम, बहुत ज़्यादा बैलेंस, एक काइंड एनर्जी है आपकी। ठीक है, बहुत प्योर एनर्जी है, वर्थ वेटिंग फॉर। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहता है कि वर्थ वेटिंग फॉर है, मैंने इतना वेट करा, शायद इसकी मैरिज में लेट हो चुका है, या तो उसने बहुत इंतज़ार करा है इस तरीके के इंसान का, जैसे कि जो मैं चाहता था मुझे वही मिला, जिस तरीके का इंसान चाहिए था मेरी लाइफ में वो आया, वो मुझे मिला, वो मुझे दिया गया डिवाइन की तरफ से। न्यू लव, एक न्यू तरीके से ये पर्सन आपके साथ एक लव लाइफ में एंटर करना चाहता है। ठीक है, एक्सप्रेस योर लव, ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहता है। कोई आपको लव एक्सप्रेस करना चाह रहा है। ये पर्सन कहना चाहता है मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ इस पर्सन को लव वेरी सून। इस पर्सन की तरफ से आपको एक न्यू तरीके का पास्ट को रिलीज करें। अगर इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट भी रहा है तो एक न्यू आपके साथ एक जेन्युइन कनेक्शन ये पर्सन बनाना चाहता है। किसी तरीके की भी नेगेटिविटी नहीं रखना चाहता, आपको एक राइट वे में अंडरस्टैंड अप कर रहा है। शायद इसने पास्ट में आपको समझा नहीं, मतलब कि ये भी एक बात इसके माइंड में किसी तरीके का रिग्रेट है, ये थॉट है कि इसने आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, इसने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा। जो इसको मिला, जो इसने चाहा, इसको वो मिला, लेकिन इसने उस चीज़ को समझा नहीं, उसने इस चीज़ की कदर नहीं करी। ये पर्सन कहता है कि मैं समझ नहीं पाया, मैं वैल्यू नहीं कर पाया इस इंसान की, मैं समझ नहीं सका इस इंसान को। ये इंसान एक मतलब कि क्या है, मतलब कि मैंने ऐसे ही इंसान चाहा था जो मुझे मिला। ठीक है, एक ट्रू लव वाली एनर्जी है। ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। इस कनेक्शन में आप लोगों को पहले एक ट्रू लव में आने से पहले एक लव योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, इस पर्सन को भी आपने सेल्फ लव सिखाया, इस पर्सन ने आपको सेल्फ लव सिखाया। ट्रू लव हमें जब मिलता है जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, जब हम अपने आप के साथ लॉयल होते हैं, तब सामने वाला हमें लॉयल मिलता है। ठीक है, जब हम खुद के साथ लॉयल होते हैं। डिसेप्टिव मार्क्स, कोई है जो आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहा है, ये वो पर्सन है जो आपसे फीलिंग्स छुपा रहा है, जो किसी से ज़रूर डिस्कस करता है आपका प्रॉब्लम, आपका मामला, आपका, ये हर किसी से नहीं करता, कोई स्पेसिफिक, कोई एक वन फ्रेंड है। ठीक है, कोई एक बंदा है इस पर्सन की लाइफ में जिससे ये आपके बारे में खुलकर बात करता है, जिसके साथ ये अपने राय रखता है, जिसके ये अपने ख्यालात रखता है। कि मतलब क्या, आप जब मिले होंगे तब से स्टोरी पता है इस इंसान को, जब आप कनेक्ट हुए होंगे एक दूसरे के साथ, यहाँ पर किस तरीके के ट्रस्ट इश्यूज आए, यहाँ पे किस तरीके से डाउट्स आए, यहाँ पर इस कनेक्शन में क्यों इस पर्सन ने आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, मतलब कि होल स्टोरी सामने वाले को अनफोल्ड हुई हुई है। ये अब आपके साथ कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, उसको बताता है कि ये राइट पर्सन है मेरे लिए, ये एक मतलब कि एक जेन्युइन पर्सन है, ये एक लॉयल पर्सन है मेरे लिए पर्सन एक प्योर इंटेंशन रखता है। ये आपके इंटेंशन को समझ नहीं पाया। शायद इस पर्सन ने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत एक्सपीरियंस कर ली थी, ये आपको जज कर रहा था, एक जजमेंटल माइंड हो सकता है। लेकिन इस पर्सन ने आपको जज किया, बहुत बार जज किया, बहुत बार इसने आपको जैसे आपको आपको एक किसी ऐसी जगह से गुजारा, बार बार आपको आजमाता रहा। ये वो पर्सन हो सकता है जिसने बहुत आजमाया है आपको, बहुत आजमाया आपकी फीलिंग्स को, आपकी लॉयलिटी को, आपकी पॉजिटिविटी को, ये आजमाता रहा है। आप इतना यहाँ पर जैसे के तपे हैं कि आपको एक सेल्फ लव में आपको ऑपरेट करना पड़ा, आपने अपने सेल्फ को खोकर इन्वेस्ट किया है, जैसे विदाउट किसी कनेक्शन, विदाउट किसी रिलेशनशिप आपने यहाँ पर अपना 200% दिया है, विदाउट किसी जैसे एक्सपेक्टेशन आपने यहाँ पर अपना सब कुछ किया है। तो ये पर्सन वो सब कुछ समझा है। कीप एन ओपन माइंड,
मतलब कि इसको जैसे हिंट, इसको कड़ियाँ अब मिलना स्टार्ट हुई हैं कि आप इसके वही सोलमेट है जिसको इस पर्सन ने मांगा है, जो इसकी प्रेयर, इसको ऐसे ही आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बॉन्ड या फील नहीं होता। आप इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ मतलब कि कुछ ऐसी आप इसके एक सोल टाई से आप आ रहे हैं। ये पर्सन और क्या कहता है अपने फ्रेंड को मेरे व्यूवर के बारे में? ट्रायम्फ एंड सक्सेस। इस पर्सन को किसी तरीके की क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिली, एक ट्रांसपेरेंसी इस पर्सन के सामने आई है। राइट नाउ ये पर्सन अगर अपने फ्रेंड से मिला है तो कहता है कि मुझे सारी क्लैरिटी मिल चुकी है, यहाँ पर क्या हो रहा था, ये पर्सन क्या कर रहा था, क्यों यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आई थी क्यों आई थी। बिल्कुल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये पर्सन पास्ट में आपको लेकर बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड था, क्लाउडेड एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था, आपके ऊपर मतलब कि आपके ऊपर यकीन नहीं करा। जो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर पाए ना, ट्रुथ ये फेस कर रहा है, कुछ ये ट्रुथ कोई क्लैरिटी देख रहा है। ये पर्सन जैसे कि अब बता रहा है मुझे सब क्लैरिटी मिल रही है, मुझे सब सच समझ में आ रहा है। पेशेंस एंड प्लानिंग, बहुत ज़्यादा पेशेंस वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा सब्र से बैठा हुआ एक प्लानिंग वाली एनर्जी है। एक्ट नहीं कर रहा, किसी भी तरीके का रिएक्ट नहीं कर रहा, हार्मनी। ये इस रिश्ते में यूनियन चाहता है। ये पर्सन जैसे कि कह रहा है कि मैं यहाँ पर इस रिश्ते में इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ, एक राइट पर्सन है मेरे लिए, मैं इसके साथ एक बैलेंस कनेक्शन चाहता हूँ, मैं एक मैरिज और कमिटमेंट इस पर्सन से ही करना चाहता हूँ। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ये मत समझिए कि इसकी ज़िंदगी में चॉइसेस नहीं है। इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, पास में हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, विन चॉइसेस एंड डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन जैसे कि अपने फ्रेंड को कह रहा है मुझे विक्ट्री और सक्सेस, मुझे इसी तरीके का पर्सन चाहिए था, और मेरे आपके आपके पार्टनर आपके लिए लव फील करते हैं। ये पर्सन कह रहा है कि मेरी फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए, डेस्टिनी, एक डेस्टाइन कनेक्शन है ये आप लोगों का, जैसे डेस्टिनी में लिखा हुआ था। बहुत बहुत मुश्किल से यहाँ पर चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं, या विजडम, बहुत इस पर्सन को विजडम मिल रहा है, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। ये पर्सन आपके साथ कुछ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाहता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत सोच समझ कर एक्शन लेता है, बिना सोचे समझे कुछ डिसाइड नहीं करता, ये वो पर्सन है। ठीक है, पेशेंस की एनर्जी, बहुत ज़्यादा सब्र, तहम्मुल, बहुत ज़्यादा वन स्टेप एट ए टाइम, फूक फूक कर कदम रखता है। इसने आपको बहुत आजमाया है, बहुत आपको अलग अलग जगह से गुजारा है, आपका बहुत टेस्ट हुआ है, इसने बहुत बार आपको टेस्ट किया है। ठीक है, इस पर्सन ने, इसको किसी तरीके का आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज थे, या आपकी अच्छाई को देखकर ये ट्रस्ट नहीं कर पाया, आपकी प्योरिटी को देखकर इसने जो भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करे, लोग इसकी ज़िंदगी में जो भी आए, इसका फ़ायदा उठाने आए, इसका मुफाद देने आए, इससे फ़ायदा ही हुआ है उन लोगों को, वो फ़ायदे की वजह से इसकी लाइफ में आए। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा रहा। ये पर्सन बताता है कि मतलब कि इसको क्लैरिटी मिल चुकी है, जो भी होगा इस कनेक्शन में, जो आप लोग के बीच हुआ, वो सब उस इंसान को पता होगा। ठीक है, ये बताता है कि मैं उस इंसान को पसंद करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए लव है, मैं उसकी केयर करता हूँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सबसे पहले इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है, बहुत एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखता है। ये आपको मतलब ये कहता है मैं उसकी रिस्पेक्ट, मेरे दिल में उसकी रिस्पेक्ट है, जेन्युइनली मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने ऐसा इंसान अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, जो मेरे लिए इतना ऑनेस्ट और इतना लॉयल रहा हो, जिसको मैंने इतना डिस्टर्ब किया, जिसको मैंने इतना मेंटली स्ट्रेस और इतना ट्रॉमा दिया, वो मेरे लिए इतना लॉयल और ऑनेस्ट निकला। वो मेरे लिए, उसने मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचा, उसने मेरे लिए कभी कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। वेट, यहाँ पे चैनल मैसेजेस ले लेते हैं। ये पर्सन अगर चैनल मैसेजेस लेते हैं, यहाँ पर अगर आ रहा है तो यहाँ पर चैनल मैसेज लेते हैं। अगर ये पर्सन आपको खुद इंडिविजुअली कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहे? ठीक है, मतलब कि इस पर्सन को अगर अभी आपको कुछ कहना हो तो क्या कहना हो? इसके अंदर किसी तरीके का चेंज है आपको लेकर, कुछ इसकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एक पैशन इग्नाइट हो रहा है। इस पर्सन का अगर हार्ट चक्र ब्लॉक लिया रहा है तो एक पैशन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है। ये पर्सन मेरे व्यूवर को राइट नाउ कुछ कहना चाहेगा तो ये क्या कहना चाहेगा इस वक्त? लिब्रा, इस पर्सन का साइन हो सकता है लिब्रा हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, आपको लगता है इस पर्सन को सब चाहिए था अपनी ज़िंदगी में आपके अलावा। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको जैसे बहुत ज़्यादा मतलब कि आपकी चाहत बहुत ज़्यादा थी, इसने बहुत टाइम ले लिया आपको वो सब देने में। मैं भटक गया था, ये पर्सन कह रहा है कि मैं भटक गया था, मतलब कि ये दूसरों की बातों में आ गया था, दूसरों की बहुत सुनी इस पर्सन ने, तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही एक राइट पर्सन, आप ही राइट एक पार्टनर है, राइट पर्सन है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इसने बहुत सारे झूठ बोले आपसे, बहुत से झूठ बोले, बहुत सी चीज़ें करी हैं इसने। ठीक है, साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं।
ये पर्सन भी जानता है अगर ये चाहता तो आपका साथ दे सकता था, आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता था। तुम्हारे बिना अकेला रह गया हूँ, तभी आपकी तरफ आना चाहता है। ये पर्सन एक अकेलेपन से गुजर रहा है, ठीक है। तुम्हारा गिफ्ट आज भी मेरे पास है। आपने जो इस पर्सन को गिफ्ट दिए या आपने जो एक मेमोरीज क्रिएट करी इस पर्सन के साथ, वो इस पर्सन के पास अभी भी है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कंप्लेन है, आपको लगता है इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, आपको जब इस पर्सन की नीड थी इस पर्सन ने उस टाइम आपको अकेला छोड़ दिया, ठीक है। आप आज भी इस पर्सन से नफरत नहीं कर सकती, ठीक है। आप लड़का हैं या लड़की हैं, आपने एक अनकंडीशनल लव किया है। आप आज भी नफरत नहीं करते, आप आज भी इसको बुरे अल्फाजों में याद नहीं करते, लेकिन आपको पता है इसने आपका साथ नहीं दिया, इसने आपको अकेला छोड़ दिया, तन्हा कर दिया, और आपने हर वे में इसको सपोर्ट किया, हर वे में इसका साथ दिया, हर वे में आप इसके कनेक्शन में, मतलब कि आप इसके साथ थे। ये पर्सन डिस्टर्ब है, ठीक है, ये डिस्टर्ब है, कुछ चेंज आ रहा है, रिग्रेट आ रहा है, इसने रिग्रेट है इसके अंदर, इसने आपसे झूठ जो बोले उनको लेकर रिग्रेट है। लेकिन ये डेस्टिनी में था, ये जो कुछ भी हुआ ना ये डेस्टाइन था, ये आप लोग कुछ भी करते ये चीज़ बदल नहीं पाते। जो ये फेज़ है, जो ये टाइम है, जो इसमें कुछ सीखना था, जो इस पर्सन को रियलाइज़ होना था आपके सेल्फ को लेकर, वो अगर आप आसानी से इसकी लाइफ में आ जाते, वो मतलब कि ये सब कुछ फेस ना हुआ तो ये आपकी वो रिस्पेक्ट जो ये अब करता है, वो इज्जत जो करता है, वो आपके लिए जो एक डिफरेंट जो आपने किसके दिल में जगह बनाई है, वो आप जगह नहीं बना पाते, ठीक है। वो प्यार नहीं कर पाते आप, वो वाली एनर्जी में है ये पर्सन। मतलब कि ये पर्सन कुछ कहना चाह रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, ये माफ़ी मांगेगा आपसे किसी तरीके की, कुछ या तो कुछ एक्सचेंज में ऐसा करेगा, अगर ये वर्ड्स इसके साथ नहीं दे पाए, ये आपके साथ कुछ ऐसा करेगा कि आप उस बात को भूल जाएं, जो इसने किया है आप उसको भूल जाएं, वो चीज़ याद ना रहे आपको। ये आपके साथ हार्मनी नहीं चाहता है, ये आपके साथ अब पीस चाहता है, आपके साथ लविंग एनर्जी में आना चाहता है। इस रीडिंग को ये पर रखूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।